Hi, this is your host Yevan. You are listening तो मिले एपिसोड 22। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अगला दिन। आज आरव का मूड बहुत अच्छा था। वो सुबह से उठकर घर के सारे काम कर चुका था। अभी वो नाश्ता बना ही रहा था कि तभी वहाँ प्रतीक आ जाता है और आरव से पूछता है, क्या यार, तुम सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अच्छी खासी नींद लगी थी, इन आवाज़ों की वजह से टूट गई। ये तो अच्छी बात है, अब तुम उठ गए हो तो जाओ जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और खाने से आती महक को सुनकर अब प्रतीक के मुंह में भी पानी आने लगता है और वो आरव की तरफ देखकर उसे पूछता है, आरव, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो यार। तुम्हें यहाँ रेंट पर रखने का तो मेरा बड़ा फ़ायदा हो गया। और वो सारी ओर नज़र घुमाकर उससे कहता है, वाह यार, तुमने तो फ्लैट को पूरा चमका दिया। मेरे लिए तो ये फ़ायदे का सौदा निकला। हाँ, मैं कुक भी कर लेता हूँ और साफ़ सफाई भी। सही है यार, तुम तो एकदम हस्बैंड मटेरियल निकले। अगर किसी लड़की को पता चलेगा कि तुम खाना बना लेते हो और इतना काम कर लेते हो तो भाई वो तो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। प्रतीक की ये बात सुनकर आरव मुस्कुरा देता है और उसे कहता है, अच्छा चलो अब ये सब बातें बंद करो और जल्दी जाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर प्रतीक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरव टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देता है। उतने में वहाँ प्रतीक भी आ जाता है। आरव ने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था। जैसे ही प्रतीक एक बाइट लेता है उसकी आंखें चमक जाती है और वो आरव की तरफ देखकर कहता है, वाह यार, ये सिर्फ दिखने में नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यार मैं सच बता रहा हूँ, अगर तू लड़की होता ना तो मैं तो ना तुझे सीधा प्रपोज ही कर देता। प्रतीक की ऐसे बातें सुनकर आरव को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए बोलता है, अच्छा जी ऐसा, तो फिर त्रिशा का क्या होता? आरव ऐसा कहता ही है कि प्रतीक हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? बस हाँ, मुझे सब समझ में आता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। हाँ, एक्चुअली हम लोग डेट कर रहे हैं, तो इसमें छिपाने की क्या बात है? अरे वो इसलिए क्योंकि अभी हमें एक दूसरे को डेट किए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और ऊपर से ये बात आन्या को नहीं पता। वैसे त्रिशा आन्या से कुछ नहीं छुपाती, उससे हर बात बताती है, मगर उसने ये बात अभी तक छुपा रखी है। तो मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात अभी तुम आन्या को मत बताना। वो ये बात खुद उसे बताना चाहती है। डोंट वरी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा। वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मुझे तुम दोनों का बिहेवियर देखकर ही सब पता चल गया था। जिस तरह तुम मुझे घूर रहे थे और जिस तरह त्रिशा रिएक्ट कर रही थी, उसे सब पता चल रहा था। स्मार्ट, हाँ। चलो अब निकलते हैं, जल्दी ऑफिस का टाइम होने वाला है। हाँ चलो। इतना कहकर दोनों वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आन्या का घर। आन्या सुबह से बैठकर कहानी लिख रही थी। आज तो कम से कम 3 चैप्टर लिख कर ही रहूँगी। कल जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो कहानी लिखने बैठी थी कि तभी एक पॉइंट पर आकर वो अटक जाती है। यार आगे क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस विलन का रिवेंज, एक काम करती हूँ, इस विलन की बैक स्टोरी लिख देती हूँ। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, इससे लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे और मेरी स्टोरी को एंगेजमेंट भी अच्छी खासी मिलेगी। फिर वो लिखने बैठ जाती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। आरव और आन्या दोनों अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे से वो दोनों बात ही नहीं कर पाते, और करते भी तो बस कुछ मिनट के लिए। दोनों को ही एक दूसरे की कमी बहुत खल रही थी। दोनों अब एक ही शहर में रहते थे, लेकिन मिलना तो दूर, उनकी फ़ोन में बातें भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। आरव का फर्स्ट एल्बम रिलीज़ होने के बाद उसे उसी सेम प्रोडक्शन से और भी गाने गाने का मौका मिलता है और उस 1 महीने में उसने 5 गाने गा चुके थे।
हालांकि अभी उसे उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था, उतना फेम नहीं मिला था, मगर वो अपने काम से खुश था। उसके एल्बम्स भी डिसेंट परफॉर्म किए थे और उसकी जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ आन्या, वो भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी और इस बीते 1 महीने में उसने एक स्टोरी ख़त्म भी कर दी थी और अभी दूसरी स्टार्ट की थी। उसकी स्टोरीज़ को भी अच्छी रेटिंग मिल रही थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, इतना जितना उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दोनों अपने काम से खुश थे, लेकिन कुछ था जो उन्हें अधूरा लग रहा था। आन्या अपने कमरे में बैठकर सोचती है, क्या करूं, कॉल करूं या नहीं करूं। एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ, क्या पता वो बिज़ी हो। वहीं दूसरी तरफ आरव, उसका भी कुछ सेम हाल था। वो भी अपने कमरे में बैठकर सोचता है, काफ़ी दिन हो गया आन्या से बात किए, उससे मिले, एक काम करता हूँ, उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन हाथ में लेता है, फिर सोचता है इतनी रात को कॉल करना सही रहेगा, और वो फ़ोन साइड में रख कर खुद से ही कहता है, एक काम करता हूँ, कल बात कर लूँगा, अभी सो जाता हूँ। इतना कहकर वो सो जाता है। तो क्या लगता है, आरव और आन्या की मुलाकात हो पाएगी? अब तो ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।